यार नीरज चोपड़ा क्लासिक पे मैं क्या बात करूं? दोस्तों आप लोग बताओ, नीरज चोपड़ा क्लासिक्स पे मैं क्या बात करूं? वो आदमी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है अपने घर में, श्री कांतिरावा स्टेडियम में, और खुद ही जीत जाता है। क्या बात करूं मैं उस ऐसे चैंपियन की? मैं कितनी तारीफ करूं और कब तक करूं? किन भाषाओं में करूं? क्या लैटिन सीख के आऊं, फ्रेंच में करूं, या पोर्चुगीज बोलूं? क्या किस भाषा में तारीफ करूं? अपने नीरज चोपड़ा क्लासिक आयोजित किया श्री कांतिरावा स्टेडियम, बेंगलुरु एफसी का घर। बेंगलुरु एफसी का मालिक कौन? बेंगलुरु एफसी का मालिक वही है जो भी की डीसी का मालिक है, जेएसडब्ल्यू। जेएसडब्ल्यू का एथलीट कौन? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की बस में बैठ के सारे एथलीट गए कांतिरावा तक। इवेंट जीता कौन? नीरज चोपड़ा। 86 मीटर का थ्रो करके इवेंट जीत ले गए भाई साहब। येगो कंटेंशन में थे। हाँ, युगो युगो तक युगो कंटेंशन में ही रहेंगे। अब नीरज चोपड़ा अल्टीमेट 25 ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं जिसमें नीरज चोपड़ा ने टॉप 2 फिनिश किया है। उनसे आगे मुझे लगता है सिर्फ उनके कोच ही हैं अब पूरी दुनिया में। तो भाई अद्भुत एथलीट है। अगर मुझे अब आप तारीफ करिए नीरज चोपड़ा की, क्योंकि मैं तो जब मिला था तभी भी मैं कुछ तारीफ ज्यादा कर नहीं पाया था। तो आप बताइए क्या कैसा बात तारीफ? हुई थी आपकी, आप यही बता दो नीरज चोपड़ा से मुलाकात के दौरान। बहुत बहुत व्यक्तिगत बातें थी, और वो बातें अगर लीक हो गई तो मैं जो अपनी एक माचो इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो नीरज चोपड़ा से क्या बात है, ये मैं अपनी किताब में लिखूंगा। तो सुनील क्या छेत्री से बताइए? जब आप मिले थे तो आपकी क्या बातें हुई, उसके बाद क्या हुआ जब वो घर लौटे अपने? तो तमाम किस्से कहानियां सुनाई जाएंगी आपकी किताब में। मैं उम्मीद पता है, करती इसी हूँ कि चक्कर में मैं अपना फोन नहीं बदल पाऊंगा कि सुनील छेत्री के मैसेज न उड़ जाए कहीं असावधानी के चलते। खैर, नीरज चोपड़ा क्लासिक यार क्या ही बात की जाए इस पे। ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा जिस इवेंट में खेलते हैं उसको जीतने के हिसाब से ही खेलते हैं कि भाई इस बंदे को टॉप फिनिश करना है। और यकीन मानिए, उन्होंने बाद में मैच के बाद बातचीत की थी ब्रॉडकास्टर से, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेशर में था। नीरज चोपड़ा प्रेशर में थे इस मैच से पहले, क्योंकि उनका घर, उनकी पूरी फैमिली आई हुई थी, ऐसा उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने बताया था कि मेरी पूरी फैमिली थी, मेरा घर, तमाम लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं गोल्ड जीतूं ही जीतूं, तो इस वजह से वो थोड़े प्रेशर में तो जरूर थे। और पहला जो उनका थ्रो था वो फाउल भी था, जहां तक मुझे याद आता है। हाँ, फाउल ही था। उसके बाद दूसरा थ्रो, तीसरा थ्रो उनका काफी शानदार रहा, दोनों 80 पार गए। और वो जो तीसरा थ्रो था ना, 86 वाला, 86.18, उसी के दम पे उन्होंने ये जो इवेंट है अपने नाम किया था, क्योंकि उसके बाद चौथा और पांचवा इतने बढ़िया लगे नहीं थे उनके। थोड़े कम ही गए थे। सेवन, मैं वही देखने की कोशिश भी कर रही हूँ। हाँ, वो जो 86 वाला था वही उनका बेस्ट था। और उसके बाद तो एक फाउल था, एक 84 का था, एक 82 का थ्रो था। और उन्होंने बाद में कहा भी कि मेरे लिए, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, या जैसा मैं परफॉर्म करना चाहता था वैसा नहीं गुजरा। मैं 86 से आगे जाना चाहता था, लेकिन एक चीज ये भी थी कि ये जब पूरा इवेंट हो रहा था तो हवा बड़ी तेज थी, तो आसान नहीं था थ्रो करना, क्योंकि एयर का भी एक फैक्टर होता है कि आप थ्रो कर रहे हो और किस स्पीड में, किस दिशा में हवा आ रही है, तो वो तमाम चीजें भी चल रही थी। तो नीरज चोपड़ा, ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा। लेकिन थोड़ी सी बात ना, मतलब ईगो के बारे में भी हम जानते हैं, कितने सालों से खेल रहे हैं। यूट्यूब पे देख के उन्होंने ये जैवलिन सीखा था, और उसके बाद 90s में भी स्कोर उन्होंने कर रखा है। आज भी टफ कंपटीशन उन्होंने दिया, 80s प्लस लगातार मारे। पहले थे जिसने 80 का थ्रो किया था, क्योंकि पहला तो नीरज का फाउल हो गया था। तो ये तो ऑफ कोर्स कंटेंशन में थे, लेकिन कई सारे इंडियंस भी थे इस इवेंट में, और जिनके बारे में आपने सुना भी होगा सबसे ज्यादा सचिन यादव के बारे में, क्योंकि एशियन एशियन गेम्स में ना, शायद एशियन लेवल पे उन्होंने अच्छा किया था एक इवेंट। सचिन पे काफी चर्चा हो रही थी, कई ट्वीट्स भी किए जाते थे। जो जावलिन को जानते समझते हैं और इंडियन जावलिन पे काम करते हैं, वो लगातार सचिन की तारीफ किया करते थे। तो इंडियन फैंस को ऑफ कोर्स नीरज को देखने को मिला, होम ग्राउंड पे नीरज को देखने को मिला, लेकिन उनके साथ सचिन यादव को भी देखने को मिला नेशनल चैंपियनशिप से अलग। और सचिन यादव, पावर तो उनके पास बहुत है, लेकिन मैं ये देख रही थी कि हर थ्रो के बाद वो अपने कोच से जाके बात करते। और एक राउंड के बाद तो कोच ने उनको थोड़ा सा सुनाया भी था, मतलब जो कैमरे पे दिखा वो थोड़ा गुस्सा ही था कि भाई आप और अच्छा कर सकते हो। वो इस मैच में ब्रॉन्ज मेडल शायद अपने नाम कर सकते थे, लेकिन वो 2 मीटर वाली जो बात होती है ना, वो रह गई, वहां से वो चूक गए।
इसके अलावा यशवीर ने भी काफी अच्छा किया था। यशवीर भी कंटेंशन में थे, क्योंकि लास्ट के जब 6-8 प्लेयर्स बचे थे तो उनका भी नाम था, उनसे भी काफी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन सचिन सचिन पे आपको नजरें बना के रखनी होगी। सचिन का भी अच्छा टूर्नामेंट गुजरा, 80+ स्कोर किया, और कुछ खराब भी थ्रो गए, लेकिन उनसे अलग अच्छा गुजरा। और ऑफ कोर्स इतने सारे लोग आए हुए थे वहां पे देखने के लिए, 15,000 से ज्यादा लोग थे शायद, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से। और अलग वाइब भाई जब शुरू हुआ ना नीरज चोपड़ा क्लासिक, मतलब इंडिया में कितने आपको इस लेवल के इवेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत कम। तो वो एक एक मोमेंट तो था भाई।